तो वही है सूक्ष्म कीटाणु जो मिट्टी खाकर और ये जो अपना मल छोड़ता है, तो ये पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे कि आप घर पर मिट्टी कैसे बनाएं। यदि कोई फूल या पौधा आप रोपना चाहते हैं तो मिट्टी में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होना चाहिए, और वो भी आपका सारा चीज़ घर पे ही अवेलेबल है। केवल आपको मिट्टी लाना है बाहर से, और इस मिट्टी में आपको पता नहीं चलेगा कि ये मिट्टी कैसा है। इस पौधा को आप लगाते हैं डायरेक्ट मिट्टी में, तो आपका होता क्या है, यदि बीज लगाते हैं तो बीज को उगने नहीं देता है। कि आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही हार्ड है। मान लेते हैं आप पानी देते हैं, तो पानी दिए आप, मिट्टी बिलबिला गया, नॉर्मल हो गया। जब ये मिट्टी सूखता है तो ये हार्ड हो जाता है और बीज को उगने नहीं देता है। एक हमारे व्यूअर थे, यानी कि वो बोल रही थी कि बीज हमारा उग नहीं रहा, तो कुछ कारण बीज, इसके वजह से भी बीज आपका नहीं उगता है। यदि आप कोई भी चीज़ भी बीज से उगाना चाहते हैं तो हम यही आपको राय देंगे कि आप नारियल का भूसा में बीज को उगा लें। अच्छा से पौधा आपका जब निकल जाता है तब आप मिट्टी में लगाएं। और मिट्टी आप किस तरह बनाते हैं आज उसके बारे में आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छा से बताएंगे कि ताकि आपको इस चीज़ को समझ जाएं। यानी कि ये चीज़ हम समझा ही देंगे आपको कि ये आप मिट्टी घर पर कैसे तैयार करें। मिट्टी किसी से भी मंगाते हैं, आप आया से मंगाते हैं, नौकर से मंगाते हैं, किसी से भी मंगाते हैं, उसका काम है मिट्टी ला के दे देना। तो मिट्टी आपको तैयार करना है। मिट्टी में एक सूक्ष्म नाम का कीटाणु रहता है जो पौधा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो चीज़ इसमें नहीं है। कहीं कहीं का मिट्टी बंजर भी होता है, उपजाऊ नहीं होता है। तो इससे आप उपजाऊ कैसे बनाएंगे, इस मिट्टी को आप कैसे समझेंगे कि हमारा इस पौधा को हम लगाएंगे तो हमारा पौधा मरेगा नहीं। और आप नर्सरी से भी लाकर यदि पौधा लगाते हैं, आप नर्सरी में देखें हरा भरा है, और आप अपने घर पे मिट्टी में लगाएं। आप सारा चीज़ से सही है कि हम सही चीज़ लगाएं, यानी कि हमारे नर्सरी वाले ठग दिया और पौधा वहाँ तो हरा भरा था, हम लगाएं और हमारा पौधा मर गया। कारण क्या क्या होता है आज आपको वो बताएंगे। पहला कारण होता है मिट्टी का। मिट्टी चिपचिपा होता है। एक मिट्टी का आप घेरा बनाएंगे, एक मिट्टी का आप घेरा बनाते हैं और एक दिन के बाद उसमें 1 लोटा पानी डाल के देखेंगे तो वो घेरा से निकलने में करीब आपका आधा घंटा लग जाएगा। तो मिट्टी एक हार्ड होता है, सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो वो गाछ को कन्वर्ट नहीं करता, यानी कि मिट्टी को फुला नहीं पाता है। तो मिट्टी को आपको नॉर्मल यानी भूस कैसे करना है कि आप पानी डालें तो एकदम जड़ तक पानी चल जाए, तो उसके लिए आज आपको बताएंगे। पहला है आपको बालू। आप कोई भी मिट्टी यदि बना रहे हैं पौधा लगाने के लिए तो बालू आपका बेस्ट होता है। मिट्टी को हार्ड नहीं होने देता है। कभी भी आप पानी इसमें डालेंगे तो पहली बात है कि पानी को ये रोक के रखता है, बहुत देरी तक रोक के रखता है, और ये मिट्टी को एकदम नॉर्मल बना के रखता है। तो आप कभी भी गमला में आप मिट्टी बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं, या ये हमारा इतना आप गमला में डालेंगे तो आपको कैसे करना है, इसमें बालू डालना है। बालू आप डाल दिए, अब इसको आप हाथ से मिला लें। हर एक चीज़ मिलाएं। जब आप डालें इसे मिला लें तो इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कितना अंतर हो गया है। तो ये आपका बालू पहला है। अब दूसरा है गोबर खाद, कंपोस्ट वगैरह या किचन वेस्ट, सारा चीज़ हटा के हम बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। ये है आपका गोबर खाद। ये हम घर पे ही बनाए हैं और इसका वीडियो भी हम बनाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप जाके हम आई बटन में दे देंगे। ये गोबर खाद हम घर पे कैसे बनाए हैं वो भी आप देख लीजिएगा और सीखिएगा इसे कि आप घर पर ओरिजिनल खाद आप कैसे बनाते हैं। तो इसे भी हमें डालना है 1 मुट्ठी, यानी कि 2 मुट्ठी डाले हैं। तो इससे आपका क्या होता है, मिट्टी को हार्ड नहीं बनाता है, और जो मिट्टी में सूक्ष्म कीटाणु जो मर जाता है ये कीटाणुओं को पैदा करता है, यानी बढ़ाता है कीटाणुओं को, जो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे भी मिला लिए। अब आ जाइए किचन वेस्ट। किचन वेस्ट होता क्या है, जो आपका आलू प्याज साग सब्जी
जो आप किचन वेस्ट से बनाते हैं, तो ये हम घर में बनाए हैं किचन वेस्ट से। ये आलू प्याज का छिलका है, जितना भी साग सब्जी, और ये बनने का कितना समय लगता है इसका भी वीडियो बहुत जल्द ही बनाएंगे। तो ये हमारा किचन वेस्ट का घर का ही बनाया हो, ये खरीद कर हम नहीं लाए, क्योंकि हम खरीद कर लाते हैं तो उस पर भी हमको डाउट होता है कि कुछ मिलावटी होगा। इससे हम घर पे ही एकदम ओरिजिनल बनाए हैं। तो इसे भी आप 2 मुट्ठी मिला लें। पौधा आपका मरा हुआ पौधा जीवित हो जाएगा। अब इसमें आपको मिलाना है नीम खली। यदि नीम खली आपके घर पे नहीं है तो वो भी आपको बताएंगे नीम खली आप कैसे बनाएंगे। यदि नीम का पत्ता सूखा हुआ मिल जाता है तो उसे आप स्टोर करके रख लें, और वो भी नहीं मिलता है तो नीम ताज़ा मंगा लें और उसे आप डुबा कर करीब पानी में खौलाने के बाद 1 हफ्ता रख लें। वो पानी आपका नीम खली से ज़्यादा भी काम करेगा। अब इसे आप क्या करें, कोई भी पौधा आपको लगाना है तो आप गमला लाते हैं बाज़ार से, तो गमला में आप देखते हैं कि हम गमला में मिट्टी डाल देते हैं, तो इस तरह आप बिल्कुल ना करें। ये जो छेद किया हुआ आपको दिख रहा है, ये जब हम नया गमला लाए थे तो बिल्कुल छेद नहीं था। तो आपको मिट्टी का यदि आप गमला ले रहे हैं तो छोटा होल रहता है, तो उसका होल आप बड़ा कर लें। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो पानी आपका अच्छा से नीचे से निकल जाएगा। और इस प्लास्टिक का गमला में ये होल हम खुद बनाए हैं। तो आदि आप गमला लाते हैं प्लास्टिक का या मिट्टी का, तो ये हॉल आप ज़रूर देखें कि आप हॉल अच्छा से है या नहीं है। तो इसे नहीं है तो ये नहीं था, ये हम अपने से एक पतला सा लेयर रहता है, इसे कटिंग करना पड़ता है। तो कभी भी आप प्लास्टिक का गमला लाते हैं तो ये लेयर को आपको हटाना है। कि आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको लगेगा, इस तरह आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ 4-5 गो हॉल हमें खुद बनाना है। तो एक कोई भी सीख से या कोई भी छुरी से आप इसका गड्ढा बना सकते हैं। यदि आप मिट्टी का लाते हैं तो मिट्टी में भी आप देखेंगे कहीं कहीं छोटा छेद रहता है, तो उसे भी आप कैंची द्वारा बड़ा हॉल कर सकते हैं। अब इसे क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या डालना है, जो आप मिट्टी डालें तो मिट्टी पूरा छेद को बंद कर देता है। तो ये हमारा बहुत सारा छेद है, तो हम इस पर कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। आप इस तरह का पत्ता डालें, नारियल का सन होता है वो डालें, तो ये आपको हॉल को बिल्कुल नहीं मुदेगा। और ये हमारा डिकम्पोज भी करेगा, यानी कि ये खाद का भी काम करेगा। ये हमारा सूखा हुआ पत्ता पौधा का आप कभी भी ना फेंकें, सोना से कम नहीं है पौधे के लिए। अब इसे आप क्या करें, तो ये इस तरह का आपको गमला भरना है। और नीम खली का हम बात कर रहे थे, तो नीम खली तो हम नहीं रखे हैं, पर नीम खली का पानी, यानी जो नीम था उसे खौलाकर हम पौधों में भी छिड़काव करते हैं। तो ये पानी अभी हम डालेंगे, इसमें 1 दिन आप पानी डालकर छोड़ दें, बहुत ही अच्छा से ये हमारे मिट्टी को अच्छा से नरम कर देगा। जिस दिन आप मिट्टी डाल रहे हैं उस दिन आप पौधा बिल्कुल ना लगाएं, अच्छा से पानी डाल के 1 दिन छोड़ दें। फिर दूसरा दिन आप क्या करें, इस पर आप पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा कभी भी मिस नहीं करेगा। जैसे कि इस तरह हम आज पानी डाल दिए, शाम के समय पानी डाले हैं, तो आप सुबह में कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। इस तरह क्या होगा, हमारा कीटाणु सारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा पानी बरसात का पानी से और नीम का पत्ता से खौलाया हुआ, और हफ्ता दिन से ये पानी हमारा रखा हुआ है, तो इसमें हमारा अच्छा से जो अंदर का जो मिट्टी का कीटाणु है वो तैयार करेगा। मिट्टी हमारा कहीं का भी है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, कीटाणु या मिट्टी हम खुद से तैयार किए हैं, तो ये मिट्टी हमारा सोना हो गया है। इसमें कोई भी पौधा या बीज वगैरह रोपेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा ये पौधा ग्रो होगा। दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं, आपको जो हमारे मिट्टी में है ये सोना से कम नहीं है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारे कंपोस्ट में है, आप देख सकते हैं ये चल रहा है। तो ये मिट्टी को ताकतवर बनाता है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो अच्छा से देख सकते हैं, ये मिट्टी में, ये हमारे डिकम्पोस्ट में भी हो सकता है, या हमारे काव यानी गोबर खाद में भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे मिट्टी में। जो आपको बोलते हैं सूक्ष्म कीटाणु, तो वही है सूक्ष्म कीटाणु, जो
मिट्टी खाकर और ये जो अपना मल छोड़ता है तो ये पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह यदि आपके पौधे मिट्टी में हैं तो मिट्टी आपका उसमें जान ला सकता है। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।